आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको एसी और डीसी के विषय में बताने का एक प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और जब पूरा देखेंगे तो आपको एसी और डीसी क्या होता है ये जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए एसी एसी जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। और दूसरा डीसी, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। एसी करंट में दोस्तों क्या होता है, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, यह समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है, आगे से पीछे, पीछे से आगे चलती है। मगर इसके विपरीत डीसी, डीसी की दिशा एक सीधी रेखा में डीसी चलती है। डीसी करंट अपनी दिशा नहीं बदलती। देखिए दोस्तों, ये एसी है। एसी का प्रतीक ये है। यह अपनी दिशा में आगे तो बढ़ती है मगर फिर आगे और फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी, डीसी देखिए दोस्तों, डीसी एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती रहती है, पीछे प्रत्यावर्ती नहीं होती है। डीसी में प्लस और माइनस होता है। इसके विपरीत एसी में फेस और न्यूट्रल होता है, जिसका प्रतीक एसी का आप ये है और डीसी का आप ये देखिए ये है। ठीक है, तो एसी और डीसी, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हम आपको आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि एसी डीसी को कैसे समझा जाए। ठीक है, तो दोस्तों एसी और डीसी को समझाने के लिए मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। इसे बारीक से आप देखिए और समझिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये देखिए एक ट्रांसफार्मर है 12-0-12, यानी 12 और 12 को हम लेंगे तो कितना होगा, 24 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हम एसी सप्लाई 220 वोल्ट में बोर्ड में लगा दिए हैं। अब इसमें दोस्तों देखिए सप्लाई आ रहा है, जूम करो। इस ट्रांसफार्मर में जो भी बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग एसी पे ही काम करेगा। डीसी सप्लाई में यदि हम इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस पे सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई 24 वोल्ट की है। अब इसे हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना बता रहा है, ये लगभग 25 वोल्ट बता रहा है। ठीक है, तो ये एसी पे हमने इसका ये वायर लगाया है। इसके मल्टीमीटर के जो पिन हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, मगर ये एसी वोल्ट का रेंज है। तो इस पे लगाने पे देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज शो कर रहा है। अब इसे हम इस पत्ती से इस सप्लाई, इस करंट को हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने पे देखिए क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मगर हाँ एक चीज़ हो रहा है कि इस ट्रांसफार्मर का सप्लाई शॉर्ट हो रहा है। यदि इसे हम कुछ देर तक लगाए रखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों एसी करंट। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एसी में यह दिशा परिवर्तित करता रहता है। कहने का क्या मतलब, मैं अब इसे मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये बता रहा है, फिर मैंने इसके प्राड को चेंज कर दिया, ये बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि एसी प्रत्यावर्ती धारा जो कि अपनी दिशा को बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं डीसी की। डीसी का भी वोल्टेज हम आपको आपके आंखों के सामने चेक करके दिखाते हैं।
अब इसे हम यहाँ लगाते हैं डीसी बोल्ट में। तो अब डीसी बोल्ट में हमने लगा दिया और यहाँ देखिए रेड है, यहाँ ब्लैक है। तो रेड में हमने रेड पिन को लगाया, ब्लैक में ब्लैक पिन को। तो देखिए ये 12 वोल्ट का बैटरी है भाई, ये 12 वोल्ट का 7 एम्पियर हावर का ये बैटरी है, ठीक है। तो ये देखिए शो कर रहा है। अब इस लीड को हम उल्टा लगाते हैं। उल्टा लगाने पे देखिए मल्टीमीटर शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लैक है। तो रेड पे हमने रेड लगा दिया और ब्लैक पे हमने ब्लैक लगा दिया। अब मल्टीमीटर में देखिए इसमें 12 वोल्ट शो कर रहा है। अब इसे हम पुनः उल्टा करते हैं। देखिए मैंने ब्लैक में लगा दिया और ब्लैक को मैंने रेड में लगा दिया। यहाँ मल्टीमीटर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। फिर हम पुनः उल्टा करते हैं, यानी सीधा। देखिए ब्लैक को ब्लैक में लगाया, रेड को रेड में लगाया। तो अब ये हमारा मल्टीमीटर वोल्टेज शो करने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है। जिस दिशा में इसकी धारा बहती है उसी दिशा में वो धारा बहती रहती है, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल हम और आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए रेड है और ये देखिए ब्लैक है। अब इसे हम शॉर्ट करते हैं, जूम करो। देखिए क्या हुआ, ये 12 वोल्ट की बैटरी है मगर इस पे लगाने पर क्या हुआ देखिए, फिर से हम दिखाते हैं। इसे क्या कहेंगे आप? इसे ये कहेंगे ये डीसी धारा है, डीसी डायरेक्ट करंट। एसी में मैंने आपको दिखाया 24 वोल्ट, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर डीसी 12 वोल्ट पे ये जो कुछ भी पाएगा डीसी करंट वो भस्म कर देगा। एसी सप्लाई पतले पतले महीन तारों में भी दूर तक आप ले जा सकते हैं और वोल्टेज बढ़ा सकते हैं स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर लगाकर, या कम वोल्टेज को ज़्यादा कर सकते हैं या ज़्यादा वोल्टेज को कम कर सकते हैं। तो ये खासियत है एसी की। और डीसी में वोल्टेज अप या डाउन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाना पड़ेगा। तो मैंने किस तरह से एसी और डीसी को डायरेक्ट दिखाया और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि आपकी जानकारी के लिए अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।